नीट 2026 के लिए अभी आज 4 महीने ही बाकी है और बहुत सारे बच्चों का सवाल ये था कि भैया हम लोग फिज़िक्स को कैसे अप्रोच करें? फिज़िक्स का अप्रोच क्या होगा? क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम पे आप लोग क्या करते हो, फिज़िक्स को बहुत रॉन्ग तरीके से अप्रोच करते हो और आपका मार्क्स बहुत पीछे चला जाता है और नीचे और रैंक भी बहुत गिर जाता है। और यही वो टाइम है जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है आप लोगों के लिए कि रैंक कितना इम्प्रूव कर सकते हो आप। जो बच्चा अभी रैंक बहुत नीचे था, वो सिलेक्शन वाले रेंज में आ जाता है और जो बच्चा सिलेक्शन वाले रेंज में था उसका रैंक बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं फिज़िक्स को कैसे अप्रोच करें इसको बताया इस पूरे वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री एंड बायो का आ जाएगा। कमेंट में बताना कि कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए आप लोगों को इसके बाद। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। देखो, कोई भी लड़ाई, मैं बार-बार बोलता हूँ, लड़ने के लिए हम लोगों को उसके जो भी हथियार है, दुश्मन जो हथियार है, दुश्मन का जो हथियार यूज़ कर सकता है दुश्मन, वो जानना पड़ता है। तो अगर वो जान गए आप, तो आप पूरे लड़ाई को आराम से जीत जाओगे। ठीक वैसे ही नीट के एग्ज़ाम में आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन है एग्ज़ामिनर। तो आपको एग्ज़ामिनर का हथियार को समझना होगा, यानी एग्ज़ामिनर कैसे-कैसे सवाल पूछता है ये जानना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं उसको प्रायोरिटी देना है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में लेना है, ठीक है? और एक बात सुनो, आजकल क्या होता है, जैसे जब से नीट 2025 हुआ है, तब से क्या है, देखो कोचिंग वाले बहुत अच्छी अच्छी बात ये है कि बहुत अच्छे-अच्छे टीचर ला रहे हैं, ठीक है? और वो टीचर आके क्या कर रहे हैं, बहुत हार्ड-हार्ड सवाल करवा दे रहे हैं, बहुत हार्ड-हार्ड एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं और सब लोग देख के बोले, "वाह, वाह! बहुत बढ़िया, क्या-क्या बात है, क्या बात है।" लेकिन एक्चुअल में आप एक बात को सोचो कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सचिन तेंदुलकर सर को देखो, सिक्सर मारते हुए या फिर विराट कोहली को देखो क्रिकेट खेलते हुए और मेसी को देखो फुटबॉल खेलते हुए, तो अगर आप देखोगे फुटबॉल खेलते हुए, आप क्या क्रिकेट खेलना सीख जाओगे या फिर फुटबॉल खेलना सीख जाओगे? आप खुद भी ऐसा कर पाओगे? आप उनके जैसा सिक्सर मार पाओगे, उनके जैसा सेंचुरी मार पाओगे? जवाब आएगा नहीं। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे करना, तब तक आप नहीं कर पाओगे वो। ठीक वैसे ही एग्ज़ाम भी ऐसा ही होता है। आप जितने भी सवाल देखो टीचर ने कर लिया अच्छे से, तो वो अगर आप खुद नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसके लिए क्या करना होगा, रिगरस प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है बहुत ज़्यादा। और प्रैक्टिस करोगे और कुछ लोग बोलेगा कि भैया फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले जो हार्ड सवाल है, सबसे हार्ड सवाल है उसको लगाना स्टार्ट करते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ें 100% तो होता ही नहीं और हर चीज़ों का क्या होता है ना, लर्न करने का होता है कि स्टेप बाय स्टेप लर्न करना होता है। जैसे कि पहले आपने सपोज़ करो वेव्स वाले चैप्टर आपने कर लिया, तो वेव्स वाले चैप्टर में जितने भी बेसिक सवाल है, वो आपको पहले करना है। उसके बाद क्या है, उसके हार्ड सवाल में जाना है। हार्ड में अगर ना भी जाओ ना, तो भी नीट 25 का जो पैटर्न रहा है कि हार्ड में अगर ना भी गए तो भी कोई मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पूछोगे भैया ये कैसे बोल रहे हो? अरे भाई, अगर अभी हार्ड करोगे तो आपको क्या पता कि हार्ड सवाल आप एग्ज़ाम में हिला पाओगे। उस टाइम पे आप केमिस्ट्री एंड बायो को तो दे पाओगे ना हार्ड की जगह में। और अगर आप ईज़ी सवाल कर गए ना, तो जितने भी ईज़ी सवाल एग्ज़ाम में आएगा, उसको आप कर लोगे आराम से। नीट 2025 का एग्ज़ाम पेपर हार्ड बहुत था, लेकिन गेम कहाँ पे आउट हुए थे सब लोग पता है? हम लोग कहाँ पे आउट हुए थे पता है? हम लोगों को ये पता नहीं था कि एग्ज़ाम का सवाल हार्ड है, सबके लिए हार्ड है और हमको क्या है, सवाल अटेम्प्ट नहीं करना है, सवाल छोड़ना है। हम लोग यहीं पे चूक गए। सब लोग यहीं पे चूक गए, जिसकी भी एग्ज़ाम खराब गया। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूरे पूरे पेपर को सॉल्व करने की ट्राई किया, मैंने भी करा था। इसीलिए बहुत सारा मार्क्स गलत हो गया। तो अगर हार्ड सवाल है तो उसको छोड़ देना यार, वही 1-2 सवाल तो शायद हार्ड आएगा, लेकिन नीट 25 में बहुत सारा हार्ड आया था। अगर हार्ड आया तो कट ऑफ भी डाउन जाएगा ना, इसीलिए टेंशन लेने वाली बात क्या है? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो चलो ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ आप लोगों को टिप्स देने के लिए ये वीडियो बनाया। तो टिप्स देखो, पहले तो ये इंट्रो था, लेकिन इंट्रो में बहुत कुछ चीज़ें सिखाना था आप लोगों को। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है? तो चलो, तो अब आता है कि हम लोग पढ़े कैसे फिजिक्स को अप्रोच। तो मतलब आप बोल रहे हो कि वीडियो अप्रोच वाला है, तो फिजिक्स को पढ़े कैसे? फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने बेसिक बेसिक को आपको क्लियर करना होगा। देखो, कैटेगरी क्या होता है, एक होता है जीरो लेवल वाला स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं आता, एकदम फिजिक्स का पी नहीं आता। उसको लगता है कि इस साल मेरा होगा भी नहीं। मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे थोड़ा अप्रोच करके आप अपने मार्क्स को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर पाओगे। और जिसका हाफ हुआ है और जिसका लगभग 70 to 80% हो गया है। मैं ऐसे ही कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ सबको। इससे क्या होगा, आप लोग मेरे जो प्रीवियस वीडियो है ना, वहाँ पे मैंने कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी में डिवाइड किया था। वो वाले उसके साथ इसको कोलैब कर लोगे आप। तो देखो, कैटेगरी ए में कौन था, जीरो लेवल वाला था, 10 to 5% सिलेबस कवर वाला था। मैंने लिख लिया इधर, वो देख देख के बता रहा हूँ, सुनो। तो जो लोग अभी जीरो लेवल में हो, जिसको लगता है कुछ भी नहीं आता, वो क्या करेगा, वो सीधा वन शॉट देखेगा। ठीक है, जितने भी कोचिंग्स के वन शॉट है, वन शॉट देखेगा। वन शॉट देखने के बाद उसको बेसिक सवाल लगाना है। डीपीपी, जितने भी कोचिंग के डीपीपी होते हैं, लेवल 1 वाला और पीवाईक्यू दोनों को करना है, ठीक है उसको। समझ रहे हो? लेकिन जीरो लेवल वाले दूसरे बच्चे और भी होते हैं, जिसका क्या होता है, वो खुद को जीरो लेवल समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है उसका, लेकिन वो खुद को जीरो समझते हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। तो वो क्या करेगा, जीरो लेवल के अंदर ही सब कैटेगरी यही है।
ठीक है, इसको जीरो लेवल नहीं कहते, ये बहुत बढ़िया लेवल है, क्योंकि इसको ज़्यादा काम नहीं करना है। इसको क्या करना है आपको, अभी जाना एक बहुत बढ़िया से चैनल की नाम बता रहा हूँ मैं आपको, जिसको बेसिक क्लियर है उसकी बात कर रहा हूँ। आप बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े एक चैनल के नाम बता रहा हूँ, नीट फिजिक्स कोटा, उधर जाओगे, ठीक है। और उनके जो लेक्चर है नीट फिजिक्स कोटा में, प्रशांत सर पढ़ाते हैं फिजिक्स, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हर एक चैप्टर का 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा। आप क्या करोगे, आपका बेसिक क्योंकि क्लियर है, तो आप वहाँ पे लेक्चर देखोगे 1 से 1.5 घंटे का, हर चैप्टर का हो जाएगा आपका। उसके साथ साथ आप सेट नोट्स में जो भी प्रैक्टिस करवाएंगे उसको रिवाइज करोगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, और जितने भी आपके पास टीपीपीज है या फिर लेवल 1 या लेवल 2 वाले क्वेश्चन उसको सॉल्व करोगे। मैं गारंटी देता हूँ आपका मार्क्स बहुत इंप्रूव होगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। आप मेरे बात को विश्वास करो, क्योंकि आप जितनी भी कैटेगरीज में बताऊंगा, आप सबसे बढ़िया कैटेगरी में हो, लेकिन आप अपने आप को सबसे ज़्यादा नीचे समझते हो, क्योंकि आपको ये बोलने वाला नहीं है कि भाई तू जीरो पे नहीं है। आपको लगता है आप जीरो पे हो, इसलिए मैंने आपको जीरो में ही पकड़ा है। सो कैटेगरी बी वाले जो है वो कौन है, 50% जिनका सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यार आप लोग भी बहुत मतलब निराश मत हो, आप लोग भी हालत बहुत अच्छा है, आप लोग भी बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर है। आप लोग जैसे चल रहे थे ना, आप लोग मैक्सिमम लोग ये रहेंगे जो कोचिंग के साथ चल रहा है, तो कोचिंग के साथ ही चलो। लेकिन एक बात याद रखना, आप लोगों को एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, आप लोग जो भी कर रहे हो, डीपीपीस कर रहे हो, क्लास के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, अच्छी बात है। आप लोगों को अभी से, क्योंकि आपका हाफ सिलेबस खत्म हो चुका है, अभी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अभी से आप लोगों को देना है। अभी आप बोलोगे भैया हम लोगों को तो नहीं आएगा। देखो आप एक काम करो, जो भी टॉपिक आपका नहीं हुआ है ना उसको स्किप कर देना यार। हाफ सिलेबस मतलब 50% तो क्वेश्चन आपको आएगा ना, 50% तो क्वेश्चन आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है आपको, क्योंकि जब आप आगे प्रोसीड करोगे तो आपको लगता है कि मैं पीछे वाला भूल रहा हूँ। बात को समझो, पीछे वाला भूल रहा हूँ। अगर आप ऐसे अगर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिक्स का ही सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट देना है 45 क्वेश्चन का। अगर ऐसा करोगे ना, तो जो आपने पीछे पढ़ा था वो आपको याद रहेगा, वो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो उसको तो यार कैरी करके जाना है एग्जाम में, तो ऐसा नहीं कि लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए उसको अगर आपको अच्छे से एग्जाम मतलब जो भी आपने पढ़ा उसको याद रखना है, तो ऐसे करो। मतलब देखो आपका जो सिलेबस चल रहा है, हाफ सिलेबस जो सिलेबस सर के साथ चल रहा है उसको कवर करो, कोई बात नहीं, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे हर हफ्ते, ठीक है। फुल फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे, तो इससे क्या होगा, जो आपने पीछे पढ़ा था वो आपको हमेशा याद रहेगा। और मॉक टेस्ट देने के बाद काम खत्म नहीं होता। मॉक टेस्ट देने के बाद जहाँ जहाँ पे आपने मिस्टेक किया, प्रीवियस नोट्स में जाके उसको रिवाइज कर लिया, भाई आपका काम तमाम। और उसके साथ साथ जो भी डीपीपीस कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, उसको करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है मैं जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करूँ, जो मैं मना करूंगा, क्योंकि आप कोचिंग के साथ चल रहे हो, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं थोड़ा अपना लेवल आपको, तो आप नीट फिजिक्स कोटा वाला जो लेक्चर है वो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारे जो जिसका फुल सिलेबस जिसका कवर हो चुका है। देखो भाई, आप लोगों को तो मैं पहले से कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूँ, लेकिन आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आने का। आपका अभी सबसे बड़ा एनिमी कौन है पता है, आपका सबसे बड़ा एनिमी है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपको अभी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया ना भाई, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, या फिर लो कॉन्फिडेंस, दोनों ही आपके एनिमी है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जितनी भी डीपीपीस किया आपने, और नोट्स वाले जो भी क्वेश्चन सर ने सॉल्व करवाए, तो उसको बार बार रिवाइज करो साथ के साथ। और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको भी लगाना है। इसका मतलब क्या, हाफ सिलेबस जिसका हुआ है और फुल सिलेबस जिसका, उसको अभी अभी से क्या करना है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। और हाफ सिलेबस वालों का मार्क्स थोड़ा कम आएगा तो कोई बात नहीं, जो चैप्टर आपका नहीं आया हुआ है तो उसको तो होगा ही नहीं ना। और इससे आपको क्या होगा पता है, आपको दिमाग मतलब क्वेश्चन स्किप करना भी सिखाएगा आपको। हाफ सिलेबस वालों का एक एडवांटेज है, फुल सिलेबस वालों को इतना एडवांटेज ये वाला नहीं है, क्योंकि आपको अभी से प्रैक्टिस हो जाएगा कि क्वेश्चन मैं स्किप भी कर सकता हूँ। क्योंकि एग्जाम के हॉल में क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन स्किप नहीं कर पाते। आप दिल इधर हाथ रख के सोचना, अगर आप जो ड्रॉपर हो, इधर हाथ रख के सोचना और बोलना कि भाई पिछले साल क्या हुआ था। आप लोग क्वेश्चन को मतलब रिजेक्ट नहीं कर पाते थे, रिजेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाते, बार बार इमोशनली अटैच हो जा रहे थे क्वेश्चन के साथ, मानो कि वो भी आपके लवर है। मतलब डोंट गेट मतलब खराब तरीके से मत लेना मेरी बात को, ठीक है। तो ऐसे फुल सिलेबस वालों को प्रोसीड करना है। अभी मैंने सोर्स भी बता दिया आपको क्वेश्चन का भी बता दिया। अभी अगर कोई मुझे पूछे कि भैया बुक्स कौन सा यूज़ करें इसके लिए, जो एमसीक्यू की बात कर रहे हो आप लेवल 1 वाले, तो लेवल 1 वाले तो आपको मैक्सिमम कोचिंग के मॉड्यूल में हो सकता है, या फिर फिंगर टिप्स में भी मिलता है, लेकिन कोचिंग के मॉड्यूल में अच्छे तरीके से लेवल वाइज दिया हुआ रहता है। या फिर आप नीट पे जो टारगेट बैच है वो भी यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। और अगर आप बोलोगे भैया पीवाईक्यू के लिए कौन सा बुक यूज़ करें, देखो पीवाईक्यू के लिए जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले बुक है वो सब बढ़िया है। लेकिन आप बोलोगे भैया मेरा थोड़ा लेवल अप हो चुका है, लेकिन उसके साथ मैं पीवाईक्यू के लिए कौन सा बुक यूज़ करूँ, तो पीवाईक्यू तो आप करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ आप नीट चैंपियन वाले जो बुक है ना, वो पे देखना बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। वो बायो के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, फिजिक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। फिजिक्स के लिए नीट चैंपियन बुक बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, लेवल वाइज क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। तो ये था मेरा फिजिक्स वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगले कौन सा वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री या फिर बायो, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन और एक बात जाते जाते बता रहा हूँ, सुनो,
कोई भी इधर लॉन्ग लेक्चर के ट्रैप में नहीं फंसेगा। मैं लॉन्ग लेक्चर का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं विरोधी हूँ, लेकिन हाँ जो जीरो लेवल में है वो लॉन्ग लेक्चर यूज़ करे। लॉन्ग लेक्चर मतलब किसकी बात करो, 10 घंटा 12 घंटा में एक चैप्टर जो होता है ना उसकी बात करो। आप वो उसका ना टॉपिक को सिलेक्ट कर लो जो हाफ सिलेबस जिसका कंप्लीट हो, या फिर जो जीरो लेवल में है, जो आपको लगता है कि मैं जीरो में हूँ, वो अगर अपने लेवल को मतलब वो अगर किसी भी चैप्टर उसको आता है ना थोड़ा बहुत, वो क्या करेगा, जो वीक टॉपिक है उसको सेग्रीगेट कर लेगा और वीक टॉपिक का ही लेक्चर देगा। ये फुल सिलेबस वाले भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, टाइम बहुत बचेगा, आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो। और थैंक यू। और एक बात मुझे ऐड करना था, वो ये है कि यार अगर आपको कोई चैप्टर के कोई टॉपिक अगर आता है तो उस टॉपिक का लेक्चर मत देखो, इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो रिवीजन के लिए, केमिस्ट्री एंड बायो के लिए। वो कोई भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक आता है उस टॉपिक का लेक्चर बार बार मत देखो। और अगर आपको लगता है बैकलॉग है तो दिमाग को ऐसे सोचो कि बैकलॉग किसका है, लेक्चर का बैकलॉग है या फिर सिलेबस का बैकलॉग है। अगर सिलेबस का बैकलॉग है तभी उसको लेक्चर के जरिए से ख़त्म करो। अगर आपको वो चैप्टर आता है, वो टॉपिक आता है, तो उसको उसके एमसीक्यू सॉल्व करने में टाइम को लगाओ, इन्वेस्ट करो, लेकिन उसके लेक्चर देखने में टाइम को बस मत वेस्ट करो, ठीक है। इससे ज़्यादा, इससे क्या होगा, आपको जो चीज़ें आता है बार बार देखोगे तो वो मतलब अच्छा नहीं रहेगा, उससे रिवीजन नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं इससे रिवीजन, रिवीजन ऐसे नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे रिवीजन होगा, लेकिन रिवीजन ऐसे नहीं होगा। रिवीजन करने के लिए आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट देना होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ये पॉइंट शायद मैंने मिस कर गया पूरा वीडियो में, तो इसलिए मैं लास्ट में इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।